बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो शुरू हो गए, लेकिन इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। इस पर बात करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी अहम उमूर ज़ेर गौर हैं। इस पर भी बातचीत की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और इमरान खान ने एक आला सतही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसने आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया है। तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत होती रही है और जब इब्तिदा में मुज़ाकरात का आगाज हुआ स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे 3, उनमें एक तो असद कैसर थे, एक साहबजादा हामिद रजा थे और एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे। इन तीनों ने हुकूमत की तरफ से जो इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ, MNAs के खिलाफ, MPs के खिलाफ, उनका मामला उठाया है। साथ ही साथ इन्होंने एक मतलब फिर ये मुतालबा कर दिया कि बानी PTI इमरान खान और PTI के तमाम जो असीरान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ साथ कुछ और मुतालबात भी उन्होंने पेश किए हैं। अगरचे हुकूमती कमेटी के अरकान ने ये तमाम मुतालबात तो सुने हैं, लेकिन हुकूमती कमेटी के पास इन मुतालबात पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई जवाब नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत उस अंदाज से बाख्तियार नहीं है और इन मुतालबात को मानने के लिए जिस अंदाज से होना चाहिए था। फैसला यह हुआ है कि 2 जनवरी को दोबारा इजलास होगा और उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं को कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड जो है, मुतालबात जो है वो पेश करें। आज ये भी बताया गया कि कुछ रहनुमा चूंकि मुल्क से बाहर हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, अगले इजलास में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर जो सलमान अकरम राजा, हामिद खान, वो भी इस इजलास में का हिस्सा होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ और इत्तेफाक किया गया कि बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएंगे। लेकिन मसाइल कैसे हल होंगे जब PTI के इतने ऐसे मुतालबात हैं। अब बानी PTI की रिहाई, उनको तो 6 जनवरी को सजा होने लगी है और जरा ये कह रहे हैं कि सजा जो है वो कन्फर्म है। पहले हो जाती, लेकिन कुछ पेचीदगियां थी जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और अब अदालत ने वादे किया कि 6 जनवरी को फैसला सुना दिया जाएगा। तो जब इमरान खान को सजा हो गई तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरी बात यह है कि हुकूमत भी किसी हद तक तो बातचीत को आगे चला सकती है। वो सारी डिमांड हुकूमत नहीं मान सकती। हाँ, कुछ ऐसी डिमांड हैं जिन पर अमल दरामद हो सकता है। लेकिन ये जो मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि एक 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 9 मई एक ऐसा मामला है जिस पर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से पहले ही सजाएं जो है वो सुनाई जा चुकी हैं और कुछ और सजाएं मजीद सुनाई जाएंगी और कुछ लोग अंडर ट्रायल हैं और यहां तक कहा गया है कि जो मास्टर माइंड थे उस वाक़े के, जितने भी वाक़यात उस दिन हुए, उन सब को जो है कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अब 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जाएगा और ना ही 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील अमल में आएगी, क्योंकि 26 नवंबर के हवाले से भी हुकूमत या रियासत बिल्कुल क्लियर है कि उस रोज वफाक पर सूबे की तरफ से हमला किया गया और यह भी इल्जाम है कि एक सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने हमला किया था। तो इसलिए ये तीनों जो मुतालबात हैं ये किसी तौर पर भी हुकूमत नहीं मानेगी। तो आखिर में यही होगा कि मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो जाएंगे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि किसी हद तक बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। PTI के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमाल होशियारी दिखाई है। तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको इस कमेटी में शामिल कर लिए ताकि उनके सामने बात हो और उनकी मौजूदगी में हतमी फैसला जो है वो लिया जा सके। किसी एक पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नवाज को सारा बोझ ना उठाना पड़े और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो नाकामी की जिम्मेदारी भी तमाम इत्तेहादियों पर हो। तो ये एक बड़ी गेम, बड़ी चाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चली है। बहरहाल एक बात बिल्कुल तय है कि इन मुज़ाकरात में कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। दूसरी खबर यह है कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुलाकात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के सामने रखे। इसके साथ साथ मदारस रजिस्ट्रेशन का जो इशू है और मौलाना फजल रहमान के साथ जो हुकूमत की मुलाकातें हुई थी वो भी मौलाना सदर मुमलिकत के साथ शेयर की गई हैं। तो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि मौलाना फजल रहमान को भी मजीद नाराज़ ना किया जाए और मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से हतमी कोई फैसला जो है वो कर लिया जाए। अब मौलाना ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो
تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب کب تک نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری کرتی ہے۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی وہ انتہائی ابتر ہے، نازک ہے، اور ملک مہادرائی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جس کا نقصان سب سے زیادہ ملک کی معیشت کو پہنچ رہا ہے اور عام آدمی کو پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ مذاکرات کے ذریعے جو کہ کھلاڑی ہیں تمام سیاسی، کئی سال تک پاکستان کی سیاست کا حصہ رہے، وہ کوئی حل نکال پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات میں لچک دکھاتی ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔